आवाज द वॉइस के शो पर आपके पॉजिटिव फीडबैक और दिलचस्पी के लिए हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम इस शो को आपके लिए और दिलचस्प बनाएं और सामाजिक मसाइल के बारे में आप तक जानकारी पहुंचाएं। हम इस शो को सिर्फ खबरों तक ही महदूद नहीं रखना चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि आप हमारे शो में उठाए गए मुद्दों पर गौर भी करें। इसलिए आज से शो का नाम होगा जरा सोचिए। आज का मौजू है, आखिर मुस्लिम महिलाएं हिंदुस्तान की सभी मस्जिदों में नमाज क्यों नहीं पढ़ पाती? क्या इस्लाम में उनके मस्जिद में नमाज पढ़ने पर कोई पाबंदी है, या कुछ माइंडसेट ही ऐसा बन गया है कि औरतों के लिए मस्जिदों में नमाज पढ़ने का इंतज़ाम गैर ज़रूरी है? आज हम इस टॉपिक पर तवज्जो देंगे। अक्सर ये कहा जाता है कि ख़वातीन के मस्जिदों में जाने से मस्जिद नापाक हो जाती हैं और सबसे बड़ा मसला उनकी हिफाजत का है। लेकिन अल्लाह के रसूल का कहना है कि मर्द औरतों को मस्जिदों में जाने से ना रोका जाए। हमने इस मसले पर ख़वातीनों से बात की, सुनिए उनका क्या कहना था। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अभी मैं मस्जिद से बाहर निकली हूँ। ये वो मस्जिद है जहाँ मैं नमाज़ें अदा करती हूँ। ये मस्जिद हुल-कुमाले में है और इसका नाम है शेख कासिम मस्जिद। और यहाँ पे न सिर्फ ये कि इस मस्जिद में बल्कि और भी दीगर मसाजिद में ख़वातीन के नमाज का बाकायदा इंतमाम किया जाता है। उनके लिए एक अलग सेक्शन बना हुआ है, उनके लिए वज़ू खाना बना हुआ है और ख़वातीन बहुत ही सुकून के साथ यहाँ नमाज अदा करती हैं, जमात से भी, और अगर जमात के अलावा भी वो अदा करना चाहें तो कर सकती हैं। जब हम मालदीव्स में ऐसा कल्चर देख रहे हैं कि ख़वातीन को पूरी इजाज़त है कि मस्जिदों में जाएँ, यही मैंने माहौल यूएई में देखा था जब मैं दुबई में थी, तो वहाँ भी ख़वातीन को पूरी इजाज़त थी कि वो मस्जिदों में नमाज़ पढ़ें। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि हम हिंदुस्तान में ऐसा माहौल क्यों नहीं पैदा करते, वहाँ ख़वातीन को इस नेमत से क्यों महरूम रखते हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ख़वातीन घर में नमाज़ पढ़ सकती हैं, लेकिन आप खुद ये महसूस करते हैं कि जब एक एम्बियंस होता है, एक माहौल होता है, तो वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा आती है, ज़्यादा रुचि, अल्लाह के से लगाव बढ़ता है और ख़वातीन भी ये महसूस करती हैं कि वो खुदा की बंदी हैं और उनसे कुर्ब हासिल करना उनका भी फ़र्ज़ है और उनका भी हक़ है। मैं अपने लिए बता दूं कि लखनऊ की लगभग जितनी भी मस्जिदें हैं, लगभग मैंने हर जगह नमाज़ पढ़ी और मुझे किसी ने रोका नहीं है। सो अगर किसी को रोका जा रहा है तो डेफिनेटली उनको कोशिश करनी चाहिए है कि वो उन मतलब औरतों की जगह अलग से हो, मस्जिद में कोई हॉल हो, डेजिग्नेट कर दें एक प्लेस। और वैसे ये शरा में भी मना नहीं है कि औरतें मस्जिद नहीं जा सकती हैं, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी ये कहा है कि औरतें बस मस्जिद जा सकती है, बस माहौल इंतज़ाम होना चाहिए, एक सेपरेट हॉल होना चाहिए। और ऑल ओवर द वर्ल्ड जैसे कई सारे मुल्क हैं जहाँ पे मैंने खुद जा कर के नमाज़ पढ़ी है, तो वो मस्जिदों में मतलब औरतों के लिए अलग वो होना चाहिए। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है, मार्केट में निकली हुई हैं, बच्चों को लेने गई हैं, कहीं से आ रहे हैं काम से, किसी अपने बहुत ज़रूरी काम से गए हुए हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, और उस बीच में अज़ान हो जाती है। अज़ान का मतलब होता है कि हमें नमाज़ पढ़नी है, नमाज का टाइम हो चुका है, और अव्वल वक्त में सबसे बेहतर माना जाता है कि हम नमाज अपनी अदा कर लें। और वक्त में भी कर सकते हैं, लेकिन अव्वल वक्त ही सबसे बेहतर वक्त बताया जाता है। तो जैसी अज़ान हुई, आसपास में मस्जिदें हैं, औरतें आसानी से जाएं और अपनी नमाज अदा करें, उसको कज़ा ना करें। सेकंड थिंग ये भी है कि बहुत जगहों पर ये भी देखा गया है कि औरत जिस वक्त में नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाती है तो उनका वेलकम नहीं होता है। वहाँ पर जो जेंट्स होते हैं, जो नमाज़ पढ़ चुके होते हैं या नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, पढ़कर निकल रहे होते हैं, वो लोग मुँह बनाने लगते हैं कि औरतें क्यों आई हैं, औरतों का क्या काम है। इससे ये पता लगता है कि औरतों के साथ साथ जो हैं वो जेंट्स भी, उन्हें नहीं मालूमात है कि औरतों के लिए भी मस्जिदें होती हैं और उनकी सहूलत के लिए भी इंतज़ामात करे जाते हैं नमाज के मस्जिदों के अंदर। अब ज़रूरत तो इस बात की थी कि अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक ख़वातीन की हिफाजत के इंतज़ाम किए जाते, मस्जिदों की तामीर इस लिहाज से की जाती, लेकिन ऐसा ना करके बाज़ फ़क़ीहों और मुफ्तियों ने ख़वातीन के लिए मस्जिदों के दरवाज़े ही बंद कर दिए। अगर ऐसा ना किया जाता तो न सिर्फ ख़वातीन ही बल्कि बच्चे भी मस्जिदों में कुछ अच्छी बातें ज़रूर सीख सकते थे। दुनिया की बहुत सारे ममालिक में मसाजिद में औरतों के लिए भी अलग से नमाज पढ़ने की जगह होती है, लेकिन हिंदुस्तानी मसाजिद में ये
ये फैसिलिटी नहीं होती है। सिर्फ जैसे जामा मस्जिद दिल्ली या हैदराबाद की कुछ मसाजिद में ये फैसिलिटी है। मैं तो करीब 44 मुल्कों में अपनी वाइफ के साथ गया हूँ और फ्राइडे की नमाज ज़्यादातर मुल्कों में पढ़ा हूँ। उन सारी मसाजिद में विमेन का अलग एंट्री होता है और उनके लिए जगह होती है और वो भी नमाज पढ़ सकती हैं। और मस्जिद की और जितने सऊदी अरेबिया में या वेस्ट एशियन कंट्रीज में जितनी मसाजिद हैं, बड़ी मसाजिद हैं, उनमें सब में औरतों को जाने की इजाज़त होती है और उनके लिए पूरा इंतज़ाम किया जाता है। और मस्जिद मक्का में और मस्जिद नबवी में तो खैर पूरा इंतज़ाम ही है सबके लिए। तो हिंदुस्तान में भी जो मसाजिद बनती हैं उनमें भी ये नज़्म करना चाहिए। आज मस्जिदों में ख़वातीन के जमा होने और उनको नमाज पढ़ने की इजाज़त पूरी एहतियात के साथ दी जाती तो उनकी तालीमी, समाजी और वेलफेयर की हालत सुधर सकती थी और वह समाज में गरीब और ज़रूरतमंदों की मददगार बन सकती। क्योंकि आज इंसान की ज़रूरतें बढ़ चुकी हैं और तरक्की की रफ्तार में शामिल होने के लिए नए रास्तों की तलाश ज़रूरी है। ज़्यादातर ख़वातीन घर की चारदीवारी में रहती हैं। घरों के काम के बाद भी वक्त बचता है, वो समाज को सुधारने के काम के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। मज़हब ये नहीं कहता कि हम अपनी माली हालत ना सुधारें। मज़हब ये भी चाहता है कि आप तालीम हासिल करें और सेहत को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करें। मज़हब ये भी नहीं चाहता कि आप समाजी रिश्तों को ना निभाएं। आपको जानकर खुशी होगी कि कई लोग बड़ी शिद्दत से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। आज मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, हमारी जो मसाजिद हैं, मस्जिदें हैं, उनका क्या किरदार होना चाहिए। असल में मसाजिद मुसलमानों की मजमूई जो ज़िंदगी है, उसकी मुसलमानों की जितनी भी सरगर्मियाँ, उनका महवर और मरकज़ होता है। ये हमारा असल में नर्व सेंटर है, ये हमारी लाइफ लाइन है, ये हमारा हेडक्वार्टर होना चाहिए हमारी तमाम सरगर्मियों के। आमतौर पे आज हमने मस्जिदों को सिर्फ नमाज़ पढ़ने की जगह बना लिया। तो यानी इतनी प्राइम लोकेशन पे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, लाखों करोड़ों रुपए की मसाजिद का इस्तेमाल 1.5-2 घंटे हो रहा है, जबकि मसाजिद स्कूल भी होना चाहिए, मसाजिद में कोचिंग सेंटर होने चाहिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मस्जिदें थी, तो आपने सबसे पहले मदरसा उसमें कायम किया, यानी स्कूल तालीम का मरकज़ होना चाहिए वहाँ पर। और इसी के साथ अब हमने अलीगढ़ में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह कुछ काम कर रहे हैं। तो हम मसाजिद के अंदर कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, मसाजिद में क्लिनिक्स, चैरिटेबल क्लिनिक्स चला रहे हैं, मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट उसमें 1-2 घंटे बैठते हैं। इसी तरह मसाजिद में मैट्रिमोनियल सेंटर चला सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। मसाजिद के अंदर हम जितनी भी हमारी तकरीबात होती हैं, वो तमाम तकरीबात मसाजिद में कर सकते हैं, करना चाहिए। फिर दूसरा एक बड़ा अफसोस की बात यह है कि हमारी आबादी का इतना बड़ा हिस्सा, माएँ हमारी जो मुस्तकबिल की नस्ल को संवारने जा रही हैं, वो मसाजिद से इतनी दूर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सब जानते हैं कि मसाजिद से बेहतर कुर्रा अर्ज़ पे कोई जगह नहीं है। हमारी ख़वातीन नुमाइश में जा रही हैं, ट्रेड फेयर में जा रही हैं, शादियों में जा रही हैं, बाज़ारों में जा रही हैं, हर जगह जा रही हैं सिवाय मसाजिद के। गोया मसाजिद कोई खुदा न खास्ता शजर ममनुआ हो गया। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बेहतरीन इंतज़ाम करें कि हमारी कोई बच्ची अगर कोचिंग में जा रही है, मगरिब का हो गया तो मगरिब की नमाज कोचिंग से लौटते हुए मस्जिद में अदा कर दी। माकूल इंतज़ाम क्यों नहीं कर सकते हम मसाजिद के अंदर, ताकि ये हमारी बहुत बड़ी आबादी, निस्फ आबादी जो है, ये इसकी रसाई मस्जिद तक हो, जो मस्जिद से दूर हैं। और जब मस्जिद से दूर हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ों से दूर हैं। तो इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हम मसाजिद में ख़वातीन का बेहतरीन इंतज़ाम करें, पूरी प्रोटेक्शन के साथ, पूरी लवाजमात के साथ। सवाल ये उठता है कि अगर कुरान और अल्लाह के रसूल ने औरतों के मस्जिद में जाने पर पाबंदी आयद नहीं की है, तो हम किसी के ज़रिए लगाई गई पाबंदी को क्यों मानते हैं। इस बारे में हमने मुस्लिम दानिश्वरों से बात की, सुनिए क्या कहा उन्होंने। देखिए, औरतों पर जमात के साथ नमाज पढ़ना जो है वो शरीयत ने जो है वो ज़रूरी करार नहीं दिया है, बल्कि औरतों के लिए बताया गया कि घर में और घर में उसकी कोठरी में नमाज पढ़ना ज़्यादा अफजल है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो ये जो चीज़ ज़रूरी नहीं है, औरतों पे ने जुमा जो है वाजिब है और न जमात से जो है नमाज पढ़ना मस्जिद में आके ज़रूरी है। तो जो चीज़ ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इजाज़त है, तो इजाज़त से जो है वो किसी ने नहीं रोका है। जो चीज़ ज़रूरी ना हो और कहीं गुंजाइश हो तो मुख्तलिफ मस्जिदों में, यहाँ जैसे मैं जहाँ रहता हूँ अबुल फजल में, यहाँ जमात की मस्जिद में जो है औरतों के लिए भी अरेंजमेंट है, और इधर बगल में जो जमीयत अहले हदीस का कम्प्लेक्स है वहाँ पर भी जो है इंतज़ाम है। तो मैं तो कहीं पर है कहीं पर नहीं है, चूँकि उसके लिए ये ज़रूरी अनिवार्य नहीं है।
मर्दों की तरह? ऐसा लगता है कि समाज में हर जगह अमन व अमान है और सब जगह बहुत ही नेक, दीनदार, परहेजगार, अमन परस्त और औरत का एहतराम करने वाले लोग हैं। और मस्जिद में निहायत ही चालाक, शातिर, गुंडे, बदमाश लोग रहते हैं कि औरत अगर वहाँ गई तो वहाँ पर वो महफूज नहीं रहेगी। ये इस्लाम के साथ भोंडा मजाक है। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इस पर हमारा वो तबका जो इस्लाम की नुमाइंदगी करता है जर्रा बराबर गौर करने के लिए तैयार नहीं है। बाप दादा से जो बात उन्होंने सुनी थी उसी पर चला जा रहा है। न ये देखता है कि कुरान का हुक्म क्या है, न ये देखता है कि हदीस का हुक्म क्या है, न ये देखता है कि आजकल हमारे यहाँ हालात क्या है। आलिम इस मसले पर कुरान और सुन्नत की रोशनी में इज्तिहाद कर सकते हैं और ऐसे रास्ते तलाश कर सकते हैं जिनका मज़हब से टकराव भी ना हो और कोई मसला तरक्की में रुकावट भी ना बने। मगर अफसोस की बात तो ये है कि हमारे मुल्क में इज्तिहाद पर कुछ पुख्ता काम नहीं किया जाता और उसमें नौजवानों की हिस्सेदारी भी नहीं रहती है। आप जानते होंगे बहुत से मुस्लिम मुल्कों में मस्जिदों को समाजी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ से समाज सुधार के काम भी किए जाते हैं और उनमें ख़वातीन भी इबादत के अलावा मर्दों के साथ काम करती हैं। मसाजिद का सिर्फ नज़्म 5 वक्त की नमाज के लिए नहीं होना चाहिए या तरावी रमज़ान के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि उस मसाजिद में जो बेगर्स आते हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। हमारा मानना है कि मस्जिदों के एक हिस्से को ख़वातीनों के लिए रखा जाना चाहिए, जहां लड़कियों को नमाज के अलावा समाज सुधार और रोज़गार की तालीम भी दी जानी चाहिए। मस्जिदों के पास बुनियादी ढांचा पहले से ही मौजूद है, बस ज़रूरत है तो नज़रिया बदलने की। इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ। आदाब।